अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं अब्बास टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मैथलेब आर्ट 2013 ए को इंस्टॉल कैसे करेंगे एंड उसे एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है कि मैथलेब आर्ट 2013 ए को इंस्टॉल कैसे करना है एंड एक्टिवेट कैसे करना है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं टेप पार्ट 2013 ए को मैं ओपन कर देता हूँ। मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये मैं ओपन कर देता हूँ। आप भी ओपन कर ले मैं टेप पार्ट 2013 तो आर्ट 2013 ए को। उसके बाद आप देख रहे हैं सेटअप, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। देन आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने येस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर आपने पहले कॉपी कर लेना है। सीरियल रिपोर्टर ओपन कर ले। देन आपने क्या करना है, रीडमी ओपन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने सीरियल की जो आपने कॉपी करना है, जो आप देख सकते हैं सेट फाइल इंस्टॉलेशन की, ये आपने कॉपी करना है। कंट्रोल सी कर ले तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर ले माउस पर राइट क्लिक करके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। अब मैं ये क्लोज करता हूँ। तो साइज रिफ्रेश कर लें। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉलिंग यूजिंग द इंटरनेट एंड सेकंड वन जो ऑप्शन होगा इंस्टॉल विदाउट यूजिंग द इंटरनेट। सो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल यूजिंग द इंटरनेट क्लिक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपने इंस्टॉल विदाउट यूजिंग द इंटरनेट क्लिक करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इंस्टॉल विदाउट यूजिंग द इंटरनेट कर लें। उसका फायदा यही, अगर आपके पास इंटरनेट न होगा, अगर आपने इंस्टॉल यूजिंग द इंटरनेट क्लिक किया, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपके पास ये फिर काम नहीं करेगा। तो आपने इंस्टॉल विदाउट यूजिंग द इंटरनेट क्लिक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा या नहीं होगा अभी तो ये काम करेगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। के बाद यहाँ पर आपसे बोला है डू यू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। सो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने आई हैव द इंस्टॉलेशन की, जो हमने कॉपी की था सीरियल की, वो आपने यहाँ पर कंट्रोल वी पर क्लिक करके आप पेस्ट करते हैं, या आप ये से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है 8.4 GB। एंड आपके पास जो यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है मेरे पास वो है एक 104 GB। और मैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी स्पेस है, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास तो स्पेस रिक्वायर्ड आपके पास 8.4 है और आपके पास स्पेस अवेलेबल 7 GB है, तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना है। सी में लोकल डिस्क सी में आपने इंस्टॉल नहीं करना है। आपने यहाँ पर ब्राउज करके दूसरा डिस्क सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा वॉल्यूम सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपके पास स्पेस 8.4 GB से ज़्यादा हो, तो आपने उसे सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर ओके उसको ओपन करना है, ऊपर अपने फोल्डर बना देना है। उसके बाद आप यहाँ पर कर ले। मेरे पास काफ़ी स्पेस है तो मैं यहाँ पर सी में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। द डेस्टिनेशन फोल्डर सी प्रोग्राम फाइल में टेप आर 2013 डज नॉट एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ पर हमारे पास सी में जो है मेथेप का फोल्डर नहीं, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अब आपने 20 से 30 मिनट वेट कर देना है। 20 से 30 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एक्टिवेट कैसे करना है, सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं, ये एक्टिवेट भी करना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल के आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें मजीद ऐसे वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। चलो हम वेट कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप फेसबुक यूज़र है तो मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, सो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। वहाँ पर मैं ये सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। एंड कोई भी सवाल है तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कोई। और मैं आपको इंशाल्लाह 24 आवर के अंदर अंदर रिप्लाई दूंगा। बस ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
और थोड़ी देर बाद सिस्टम रिफ्रेश करें ताकि जल्दी इंस्टॉल हो जाए, तो रिफ्रेश किया करें। बस 5 मिनट रह गए हैं, सो ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये होने वाला है, आपका वेट ख़त्म। सो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपने नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने एक्टिवेट मैनुअली विदाउट द इंटरनेट आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंटर द फुल पाथ टू योर लाइसेंस फाइल इंक्लूडिंग द फाइल नेम, तो आपने इसे सिलेक्ट करना है। देन आपने ब्राउज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ब्राउज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन आपने आना है दिस पीसी में, उसके बाद आपने न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपके पास ये मैथलैब फोल्डर मौजूद हो वो आपने सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपने जहाँ से आपने इंस्टॉल किया। उसके बाद आपने क्या करना है, सीरियल पर क्लिक करना है। सीरियल पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट फोल्डर है मैथ्स वर्क का, उस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने क्रेक पर क्लिक कर देना है। क्रेक पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर, उसके बाद ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया है। अब आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। जो हमारा मैथलैब एक्टिवेट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है जिस पीसी में, वहाँ पर हम मैथलैब का जो सेटअप है यहाँ पर ले आएंगे। तो आपने क्या करना है, सी में आना है। और सी में आने के बाद आपने प्रोग्राम फाइल जो फोल्डर दिख रहा है यहाँ पर आपने ओपन कर देना है। उसके बाद आपने मैथलैब का फोल्डर ओपन करना है। देन आपने फिर R2013 ए को ओपन करना है। अब आपने आना है बिन में, बिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथलैब, तो आपने उसे सिलेक्ट करना है। ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। उसके बाद मैथलैब पर क्लिक करना है। तो अब आपने क्या करना है, मैथलैब को ड्रैग करके आपने डेस्कटॉप पर ले आना है, तो आपके पास यह शॉर्टकट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। देन आपने क्या करना है, मैथलैब को ओपन कर देना है। डबल क्लिक करके ये आपके पास ओपन हो जाएगा, या आप उस पर क्लिक करके ओपन क्लिक कर ले, सो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। सो जब आप फर्स्ट टाइम वो ओपन करेंगे, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो आपने थोड़ा सा वेट कर देना है। सो मैथलैब हमारे पास ओपन हो गया है। तो ये हमारे पास वो कमांड विंडो है। एंड आपने जब भी कोडिंग करनी है, सो आपने एम फाइल में करना है। सो एम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आपने क्या करना है, कंट्रोल एन क्लिक करना है, तो आपके पास एक एम फाइल ओपन हो जाएगा। सो आपने क्लिक करना है कंट्रोल प्लस एन। सो आपके पास ये एम फाइल है। यहाँ पर आप जो भी कोड करेंगे, सो आपके पास हो ये आपके पास यहाँ पर आएगा। सो आप यहाँ पर एम फाइल में हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है, जब भी हम कोडिंग करते हैं वहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गए, सो वो हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमांड विंडो में कोडिंग करेंगे, सो अब वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने जब भी कोडिंग करना है, सो आपने एम फाइल में करना है। देन आपने रन कर देना है। सो जब भी आप वो एम फाइल में कोडिंग करेंगे, सो आपने क्या करना है, पहले आपने सेव कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है कंट्रोल प्लस एस, सो आपके पास ये सेव हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर ऐप यहाँ से भी कर सकते हैं सेव एज, और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बना देना है। और उसके बाद आपके पास ये रन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर एक फोल्डर बना दें, उसके बाद आप फोल्डर को नाम दें, उसके बाद आप सेव कर दें। सो जब आप कोड पर क्लिक करें, सो आपने ये रन पर क्लिक करें, सो आपके पास ये रन हो जाएगा। यहाँ पर आप कमांड विंडो में आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, डू इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियोस अपडेट। हम मिलते हैं आगे इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक टेक केयर एंड